शालोम, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विरुद्ध कुछ हो रहा है और ऐसी कोई चीज नहीं जो स्थिति को बदल सके? आज सुबह मैं तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहता हूं। निराश मत होइए, क्योंकि आशा है। यशाया का 54 उसका 17वां पद। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। शत्रु चाहता है कि तुम यहां मान लो कि तुम समाप्त हो चुके हो। ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए आ सकेगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आशा है। उस आशा का नाम यीशु है। उनके लिए जियो तो वे हमें बचाएंगे। उन्होंने हमसे वादा किया है कि अगर हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे तो यह होगा। आइए देखते हैं दूसरे इतिहास का 7वां अध्याय उसका 14 पद। तब यदि मेरी प्रजा के लिए जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। शैतान तब हमला करता है जब हम अकेले होते हैं, यानी हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। हमारे जीवन में पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देते हैं। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे बारे में है, तब हम अहंकार से भरे होते हैं और हम खुद को अलग थलग कर लेते हैं, और इसी कारण हम आसान शिकार बन जाते हैं। पहले पत्रस का 5 उसका 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वह किसको फाड़ खाए। हमें समझना होगा कि हम यीशु के भेड़े हैं और उसकी महिमा के लिए बनाए गए हैं। वह अपने भेड़ों से कहता है कि वे उसकी आवाज सुने और उसका अनुसरण करें, और वह किसी को भी हमें अपने हाथों से छीनने नहीं देगा। इसका मतलब है कि अगर वह हमारे पक्ष में है तो हमारे खिलाफ कौन हो सकता है। भजन 91 में सुरक्षा से ऐसे वादे भरे पड़े हैं, बशर्ते हम समर्पण करें और परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाएं। मुझे यह खास तौर से पसंद है जहां भजनकार भजन 92 में यह कहता है, वचन 8 से 10 में, परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु नष्ट होंगे। सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे, परंतु मेरे सींग तूने जंगली सांड सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूं। मैंने एक बात सीखी है। जब भी मुझे लगता है कि मुझ पर हमला हुआ है, मैंने यिर्मयाह के 29:11 में परमेश्वर द्वारा किए गए वादे को थामे रहता हूं। वह कहता है, मैं प्रभु यह कहता हूं कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए योजनाएं बनाई हैं, बुराई के लिए नहीं, और मैं इन योजनाओं को अच्छी तरह जानता हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक सुखद भविष्य की योजना बनाई है। मैं तुम्हें एक आशा में भविष्य दूंगा। और एक और वचन को देखता हूं, व्यवस्था विवरण उसका 31 उसका 6। साहसी और शक्तिशाली बनो,
मत डरो, उनसे आतंकित मत हो, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ चलने वाला तुम्हारा प्रभु परमेश्वर है। वह तुम्हें निराशय नहीं छोड़ेगा, वह तुम्हें त्याग नहीं देगा। मसीह में रहने वालों के लिए यह आशा है। हमला करने के लिए हथियार बनाए गए हैं, लेकिन वे हमारे विरुद्ध प्रबल नहीं होंगे। मैं जानता हूं कि यीशु में मेरे लिए आएंगे। वह मनुष्य नहीं है कि वह झूठ बोले। तो फिर आपका क्या निर्णय होने वाला है? क्या आप यीशु पर भरोसा करेंगे? आइए प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु प्रभु यीशु, मैं आपके वादों पर विश्वास के साथ आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आता हूं। खासकर जब आपका वचन मुझे बताता है कि मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। प्रभु यीशु, मैं बुराई से घिरा हुआ हूं और वह अक्सर हथियारों की तरह उभरे हैं, लेकिन मैं इस ज्ञान में सुरक्षित हूं कि आप मेरी ढाल और रक्षक हैं। मैं अपने विरुद्ध बनाए गए हर योजना, षड्यंत्र और बाधा को यीशु आपके नाम से रद्द करता हूं और घोषणा करता हूं कि यह आपके शक्तिशाली हाथ से पहले ही पराजित हो चुके हैं। प्रभु यीशु, आप मेरे शरण और गढ़ हैं, वह चट्टान जिस पर मैं खड़ा हूं। मैंने आपका संपूर्ण कवच पहन लिया है और मुझे यकीन है कि कोई भी बुराई मेरे करीब भी नहीं आ सकती। आपने मुझे जो अधिकार दिया है, आपके शिष्य के रूप में इस्तेमाल करता हूं कि मैं सांपों और बिच्छुओं को मेरे पैरों के नीचे रौंदूंगा। आपने मुझे जंगली सांड की तरह बनाया है और मेरे सर पर तेल उंडेला है। आपकी मृत्यु और पुनरुत्थान ने मुझे हर तरह की बुराई और विरोध पर विजय दिलाई है। मुझे अपने नाम के शक्ति से हर चुनौती के खिलाफ हर रोज जीत के राह पर चलने के लिए मार्गदर्शन करें। प्रभु, आपने मुझे दुश्मन के हर साजिश को नाकाम करने का अधिकार दिया है और मेरे खिलाफ बोले गए हर नकारात्मक शब्द को खंडन करने का भी। प्रभु, आप मेरे आगे चलते हैं और मेरे रास्ते में आने वाली हर बाधा और रुकावट को दूर करते हैं और अपने आप ने मुझे विजय और विजेता से भी बढ़कर घोषित किया है। सच में प्रभु, अगर आप मेरे साथ हैं तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है? प्रभु यीशु, मैं आपके प्यार और दया के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में यह प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।